प्रेज द लॉर्ड जीसस दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग बाइबल इन हिंदी के नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैमोश गॉड के बारे में, जिसको हिंदी की ट्रांसलेटेड बाइबल्स में कमोश देवता भी कहा गया है। कैमोश गॉड मोआबी लोगों का एक सेंट्रल फिगर और खास भगवान है। मोआब एंशिएंट टाइम में लेवेंटाइन साम्राज्य हुआ करता था, बट आज की डेट में भी ये जॉर्डन की आधुनिक स्टेट है। ये एक पहाड़ी एरिया है जो ईस्टर्न साइड ऑफ डेड सी यानी मृत सागर के पूर्वी किनारे में पड़ता है। जिस तरह से इजराइल का खुदा यहवे यानी यहोवा है, उसी तरह से मोआबी लोग कैमोश को अपना नेशनल डेटी गॉड मानते थे। कैमोश को यहोवा परमेश्वर ने एक घृणित देवता बताया है। राजा सुलेमान जो दाऊद का पुत्र था, उसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। वह यीशु मसीह से 13 पीढ़ियां पहले आया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने भी एक वक्त बूढ़ा होने पर यहोवा खुदा की खिलाफत करते हुए इस घृणित देवता का उपासना स्थान बनवाया था, जिसके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट की किताब राजा 1 और उसके चैप्टर 11 में लिखा है। समय को बचाने के लिए मैं आपके सामने पूरा चैप्टर नहीं, लेकिन सिर्फ आयत नंबर 4 से 9 तक ही पढ़ूंगा, क्योंकि सारी स्टोरी आप इतने में ही जान जाएंगे। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवतों की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी और अमोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला, और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कैमोश नाम घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया, पर अपनी सब पराय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट में दर्ज व्याख्याओं के हिसाब से अगर देखें तो हम जानते हैं कि ये एक सींगों वाला देवता था। हालांकि ये दिखने में इंसान जैसा तो था, लेकिन जानवरों की तरह इसके 2 सींग हुआ करते थे। अन्य इजिप्शियन गॉड्स की तरह ये भी इंसानी बलि से ही खुश होता था। मोआब के राजा को जब किसी से युद्ध लड़ना होता था, तो वह युद्ध से पहले कैमोश देवता को ह्यूमन सैक्रिफाइस यानी इंसानी बलि दिया करता था। यहाँ तक कि इजराइल से अपने आप को हारता हुआ देखकर मोआब के राजा ने अपने खुद के पहले पुत्र को कैमोश देवता के आगे बलि चढ़ा दिया, जिसके बारे में राजा 2 की किताब और उसके चैप्टर 3 की आयत 27 में लिखा गया है। इसके अलावा भी बाइबल में और जगहों पर 7 से ज्यादा बार कैमोश देवता के बारे में बात की गई है। अपने राजा की ही तरह आम मोआबी लोग भी अपने खुद के पर्सनल कामों में सक्सेसफुल होने के लिए कैमोश के आगे इंसानी बलियां दिया करते थे। इसलिए हर जगह खून, मारकाट और हाहाकार मच गई। लेकिन बाइबल को स्टडी करने वाले लोग जानते हैं कि बाइबल में अनगिनत बार यहोवा खुदा ने ह्यूमन सैक्रिफाइस को एक घृणित कार्य बताया है। यहोवा को इस कार्य से बेहद नफरत है, इसलिए हर एक इंसान और देवता जो इस काम को करता है या इस काम को बढ़ावा देता है, यहोवा परमेश्वर द्वारा उसका नाश कर दिया जाता है। और कैमोश देवता के लिए भी यहोवा ने इसको नाश करने के बारे में वचन कहे हैं, जो हमें यिर्मयाह की पुस्तक उसके चैप्टर 43 और वर्स 7 में पढ़ने को मिलते हैं। क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा, और कैमोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। आज का यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर मैं चाहता तो इस टॉपिक पे आपको और ज्यादा जानकारी देने के लिए 20 मिनट का वीडियो भी बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि आपके खुद के मन में इस टॉपिक के बारे में खुद से स्टडी करने की इच्छा प्रकट हो और आपके अंदर धीरे धीरे बाइबल की स्टडी करने की आदत की चिंगारी जल उठे। जिन टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, उन पे स्टडी करने के बाद अगर आप कुछ नया सीखें तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करें। और अगर आपकी नॉलेज में इस वीडियो को देखने के बाद 1% का भी इजाफा हुआ है, तो प्लीज आप कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।